Okay, let's go. 2010 में इंडिया में सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और 2 साल के अंदर अंदर 2012 में इंडिया पूरे 1 गीगावाट के सोलर कैपेसिटी में पहुंच जाता है और आज यानी 2025 में इंडिया में 110 गीगावाट सोलर इंस्टॉल्ड है। 0 से 110 गीगावाट तक पहुंचने में तो हमें 15 साल लग गए, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 110 से 250 गीगावाट तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 4.5 साल का टाइम बचा है और भारत सरकार का स्ट्रिक्ट टारगेट है कि हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 250 गीगावाट तक ले जाना है 2030 तक। और इस एक्सेलरेटेड सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन के सीजन 2 में हमारे पास 3 कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री के ग्रोथ का फायदा उठाना चाहती हैं और जिन पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करेंगे। पहली कंपनी है वॉरी एनर्जीज, दूसरी है प्रीमियर एनर्जीज और तीसरी है विक्रम सोलर। आज की इस वीडियो में हम पहली 2 कंपनीज को ज़्यादा डिस्कस करेंगे और विक्रम सोलर पे मैं एक अलग से इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा आईपीओ के 45 डेज बाद। आज मैं आपको विक्रम सोलर का बिजनेस मॉडल, बाकी 2 कंपनी से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, वो सारी चीज़ें जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये वीडियो इन कंपनीज का सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये आता होगा, इसको कहा जाता है सोलर पैनल सिस्टम, जिसमें मल्टीपल सोलर मॉड्यूल्स लगे होते हैं और एक सोलर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए चाहिए बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स और इन सेल्स को बनाने के लिए हमें वेफर्स चाहिए होते हैं। वेफर्स हमें मिलते हैं इनगॉट्स की पतली स्लाइस काट के और इनगॉट्स वो क्या होता है, इनगॉट्स होता है प्यूरिफाइड सिलिकॉन का एक ब्लॉक। और आज हम जिन 3 कंपनीज की बात कर रहे हैं इन तीनों की कोर पे है मैन्युफैक्चरिंग। तो हम देखते हैं इनगॉट से लेकर फाइनल मॉड्यूल तक ये कंपनीज क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये तीनों ही कंपनीज इन्वॉल्व हैं। इसमें वॉरी एनर्जीज एक क्लियर लीडर है 15 गीगावाट की करंट कैपेसिटी के साथ, जिसको ये FY27 तक 26 गीगावाट पे ले जाना चाहते हैं। सेकंड पोजीशन पे प्रीमियर एनर्जीज 5.1 गीगावाट कैपेसिटी पे, जो इसको FY27 तक डबल करना चाहते हैं। और थर्ड पे है विक्रम सोलर 4.5 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ। और विक्रम सोलर का एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये FY27 तक अपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 20 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं। ये तो थी सिर्फ मॉड्यूल्स की बात। अब आते हैं सोलर सेल्स पे। इनमें भी वॉरी एनर्जीज एक क्लियर लीडर है 5.4 गीगावाट कैपेसिटी के साथ, जिसको ये FY27 तक 16 गीगावाट पे ले जाना चाहते हैं। प्रीमियर एनर्जीज के पास 3.2 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसको ये FY27 तक 8 गीगावाट पे ले जाना चाहते हैं। विक्रम सोलर आज की डेट में सेल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बट तमिलनाडु में इनका एक 12 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हब रेडी हो रहा है, जहां से फेज्ड मैनर में FY27 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और आप फाइनली देखते हैं वेफर्स और इनगॉट्स को, जो सोलर सेल्स बनाने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और चाइना अभी 95% वेफर्स में मार्केट कंट्रोल करता है और इंडियन कंपनीज अभी करेंटली चाइना पर डिपेंडेंट है इस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉरी एनर्जीज एक 6 गीगावाट फैक्ट्री पे काम कर रही है, जो FY27 तक इनके लिए वेफर्स और इनगॉट्स इन हाउस प्रोड्यूस करेगी। ऐसा होने से इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंप्रूव हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब सोलर पैनल्स को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए सब कुछ इन हाउस हो रहा है। मतलब इनगॉट्स और वेफर्स भी, सोलर सेल्स भी और फाइनली मॉड्यूल्स भी। प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलर अभी वेफर्स को चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट दोनों ही कंपनीज ज्वाइंट वेंचर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रही है इनगॉट्स और वेफर्स की। बट इसकी टाइमलाइन अभी उतनी क्लियर नहीं है। अब इस कंप्लीट टेबल को आप एक लास्ट टाइम ध्यान से देखिए। नो डाउट कि वॉरी एनर्जीज एक क्लियर लीडर है, बट तीनों ही कंपनी जबरदस्त कैपेसिटी और एक्सपेंशन से गुजर रही है और FY27 के बाद ये तीनों ही कंपनीज स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर्स बन जाएंगे सोलर के फुल वैल्यू चेन में। और मैं उम्मीद करता हूं आपको इन तीनों कंपनीज का डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं BESS की और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूं जो बहुत हाल फिलहाल की न्यूज़ है।
अप्रैल और मई 2025 में स्पेन के सोलर एनर्जी सिस्टम्स इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जितनी की डिमांड ही नहीं है। इस ओवर सप्लाई के दो इशू हुए। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कुछ दिन नेगेटिव में चले गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को एक्चुअल में पैसे देने पड़े अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड से ऑफलोड करवाने के लिए। और क्योंकि स्पेनिश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए इस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो काफी सारे सोलर एनर्जी फर्म्स को टेम्पररी शटडाउन करना पड़ा। और एक दिन ये प्रॉब्लम इंडिया में भी जरूर हो सकती है। यस, ये पावर कट्स जो हमारी जिंदगी के कॉमन हिस्से बन चुके हैं एक दिन नहीं रहेंगे। और जब ये सोलर ओवर सप्लाई की सिचुएशन होगी तो इसका सॉल्यूशन इंडिया और स्पेन या इवन बाकी कंट्री सभी के लिए सेम है, और वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अगर दिन में जो सोलर पैनल्स एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करते हैं, अगर उसको स्टोर कर लिया जाए और रात के पीक आवर्स में उसे रिलीज किया जाए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे और रात के टाइम पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पे हमारी डिपेंडेंसी और भी कम होती चली जाएगी। BESS हमारे फ्यूचर के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और BESS स्टॉक्स पे तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूं। बट अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारी आज की 3 कंपनीज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में क्या काम कर रही है। और वंस अगेन इसमें भी लीडर है वॉरी एनर्जीज, जो करेंटली 3.5 गीगावाट लिथियम आयरन सेल एंड एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी पे वर्क कर रही है, जो FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। प्रीमियर एनर्जीज एक सब्सिडरी बना चुका है, बट इसका कोई क्लियर प्लान या टाइमलाइन नहीं है। बट एक्सपेक्टेशंस हैं कि FY27 से ये थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और विक्रम सोलर की BESS स्ट्रेटजी उनके EPC प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड होगी, जिनमें वो अमारा राजा जैसी कंपनी से बैटरी खरीद के अपने एग्जिस्टिंग EPC प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे। इस डिस्कशन का पॉइंट ये है कि इस कंपनी के पास ग्रोथ के 2 एवेन्यूज हैं। सोलर तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, बट जब सोलर सैचुरेट हो जाएगा आज से 6 या 8 साल बाद, तब BESS इन कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और यही समझाने के लिए मैंने आपको स्पेन का ही एग्जांपल दिया था, और स्पेन का भी स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि स्पेन 2000s में ही सोलर एनर्जी में एंटर कर चुका है। अब एक नजर मारते हैं प्रीमियर एनर्जीज, वॉरी एनर्जीज और विक्रम सोलर के फाइनेंशियल्स पे। और तीनों ही कंपनीज ने अपने सेल्स और प्रॉफिट को बहुत अच्छा ग्रो किया है, स्पेशली पिछले 3 साल में जब इंडिया में सोलर अडॉप्शन एक्सेलरेट हुआ है। प्रीमियर एनर्जीज ने पिछले 5 साल में 47% CAGR से सेल्स इंप्रूव की है, वॉरी एनर्जीज ने 49% CAGR से, और विक्रम सोलर ने 16% CAGR से। पॉइंट ये है कि सोलर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ग्रोथ बाकी है। जो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 250 गीगावाट सोलर कैपेसिटी में पहुंचना है, ये अकेले 1-2 कंपनीज के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत सारी कंपनीज का एफर्ट लगेगा और ग्रोथ के लिए अभी रूम सभी के पास है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अभी बहुत ही हेल्दी है और इन सभी कंपनीज की ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छी है, और अभी ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए कोई रेड फ्लैग रेस करे। लेकिन हम अक्सर सिर्फ इंडिया की 250 गीगावाट सोलर या 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन ये कंपनीज तो अपने सोलर मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट भी करती हैं, और सोलर की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में है। और विक्रम सोलर FY24 में 61% बिजनेस जनरेट करता था एक्सपोर्ट से, बट अब सिर्फ 1%, और इसके बावजूद रेवेन्यू में इतनी सॉलिड ग्रोथ। मतलब विक्रम सोलर ऑलरेडी अपना फोकस इंडिया पे शिफ्ट कर चुका है। ऑल्दो बेटर यही होता कि डोमेस्टिक बिजनेस और एक्सपोर्ट्स दोनों साथ साथ ग्रो करते, और यह सेम सिचुएशन प्रीमियर एनर्जीज के साथ भी है, जिसका कि मेन फोकस 99% इंडिया पे है। और प्रीमियर एनर्जीज के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड तो कहीं ज्यादा है, बट हमारे पास डोमेस्टिक ऑर्डर्स ही इतने ज्यादा हैं कि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है एक्सपोर्ट्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने की। पिछले 3 साल में इंडिया में सडन ग्रोथ आई है सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के एक्सपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स रस में भी वॉरी एनर्जीज एक लीडर है और इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वॉरी जैसे इंडियन कंपनीज अपने एक्सपोर्ट्स के लिए यूएस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में पिछले साल 96% शेयर सिर्फ यूएस का था। और रिसेंटली यूएस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इससे दिक्कत हो रही है, और वो अपने गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं सोलर पैनल इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। अब ये सिचुएशन कैसे प्ले आउट होती है इसको प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल होगा, बट अगर टैरिफ लगते हैं तो इंडियन कंपनीज का नुकसान डेफिनेटली होगा।
बट वॉरी एनर्जीज की 2 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में भी है, जिसका एडवांटेज है कि वो टैरिफ से बच जाते हैं एंड यूएस गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स का भी बेनिफिट मिलता है। इनके प्लान में है फैसिलिटी को एक्सपेंड करना, बट अभी इसका कोई भी क्लियर टाइमलाइन नहीं है। बट ये जानना जरूरी था कि वॉरी एनर्जीज का 50% रेवेन्यू इसका यूएस से आता है और बाकी 2 कंपनीज की यूएस में कोई फैक्ट्री नहीं है। और यूएस पे मेरा फोकस करने के 2 रीजन है। एक तो ये यूएस इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है और दूसरा ये है कि यूएस में अभी सोलर पेनिट्रेशन बहुत ही लो है। यूएस में 2024 एंड तक सिर्फ 7 से 8% एनर्जी सोलर से आती है और यूएस फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सभी के अपने टारगेट्स हैं सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने की। पॉइंट बीइंग इंडिया और यूएस दोनों मार्केट्स हैं और दोनों ही सोलर के लिए ग्रोइंग मार्केट्स हैं, बट इनके अलावा अभी बहुत सारी और कंट्रीज हैं जहां एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और इंडियन कंपनीज को बस चाइनीज कंपनी से compete करके मार्केट शेयर लेना है। अब यह होता है या नहीं, यह सब तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। अब हम देखते हैं प्रीमियर एनर्जीज और वॉरी एनर्जीज की ऑर्डर बुक। वॉरी एनर्जीज के पास आज एक मैसिव ऑर्डर बुक है 49,000 करोड़ की, जिसमें 2,000 करोड़ के ऑर्डर सिर्फ लास्ट क्वार्टर के आए हैं और यह एक मार्जिन प्रोटेक्टेड ऑर्डर बुक है। मतलब इसमें एक प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज है जिसमें मेंशन्ड है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वॉरी एनर्जीज भी अपना प्राइस इंक्रीज कर देगा। और इनकी ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट हैवी ऑर्डर बुक है जिसमें कि 58% ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के हैं और इनके ऑर्डर बुक का साइज इनके एक्चुअल रेवेन्यू का लगभग 3 टाइम से भी ज्यादा है। मतलब इनके लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की बहुत क्लियर विजिबिलिटी है। और प्रीमियर एनर्जीज की ऑर्डर बुक है 8600 करोड़ की, जो शॉर्ट टर्म में क्लियर विजिबिलिटी दिखाता है क्योंकि इनके लास्ट 12 मंथ्स का ही रेवेन्यू लगभग 6600 करोड़ का है और ऑर्डर बुक सिमिलर साइज की है। बट अच्छी बात यह है कि प्रीमियर एनर्जीज फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है और जब तक इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होती इनके पास न्यू ऑर्डर्स फुलफिल करने की कैपेसिटी है ही नहीं। मतलब जो प्रीमियर एनर्जीज में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वही इनकी असली ग्रोथ ड्राइवर है। अब देखते हैं मैनेजमेंट इनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर क्या बोल रही है। प्रीमियर एनर्जीज जो अपने बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे है, उनके मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी स्केलिंग सोलर बिजनेस से और बैटरी एनर्जी एंड इन्वर्टर वर्टिकल से, जो FY27 तक कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि सोलर मॉड्यूल दोनों की कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है तो इनके मार्जिन में भी ओवरऑल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इनकी मैनेजमेंट कोई एक्सप्लिसिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस तो नहीं देती, बट ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हम इनसे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं वॉरी एनर्जीज की, जिसकी मैनेजमेंट में FY26 के लिए 5500 करोड़ प्लस इबिटा की गाइडेंस दी है। काफी कॉन्फिडेंस के साथ 5500 करोड़ इबिटा फॉर FY26 का मतलब है रेवेन्यू में 40 to 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की ऑर्डर बुक से जस्टिफाइड भी है। यही सेम चीज 40 to 50% ईयर और ईयर ग्रोथ इनके प्रॉफिट में भी आती है। तो वॉरी एनर्जीज जो अभी 40 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है काफी फेयरली वैल्यूड बन जाता है। और ये सेम बात हम प्रीमियर एनर्जीज के लिए इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते जो अभी 44 के पी पे है, क्योंकि ग्रोथ वारी से लोअर है अगले 1 साल के लिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कंपनीज के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है, बट अगर सिर्फ 1 साल की बात की जाए, शॉर्ट टर्म की बात की जाए, तो वॉरी एनर्जीज के पास ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। अभी तक आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये कंपनीज करती क्या है, कैसे एक्सपेंड कर रही है, सोलर मॉड्यूल सेल वेफर इनमें क्या डिफरेंस है, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए इंडिया के सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन पे, और कैसे कंपनीज वर्टिकल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से सोलर एनर्जी में भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। इसलिए हर किसी के पोर्टफोलियो में सोलर एनर्जी के स्टॉक्स तो जरूर ही होने चाहिए। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलन है और वो है ओवर सप्लाई रिस्क। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होती है और मैन्युफैक्चरर्स उस ग्रोथ को सही तरीके से एनालाइज ना करके जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर देते हैं तो इसमें ओवर सप्लाई रिस्क आ जाता है। मतलब अगर किसी कंट्री को टोटल 200 गीगावाट सोलर एनर्जी चाहिए और 10 कंपनीज ने मिलकर 10 गीगावाट ईच की फैक्ट्री लगा दी तो पहले 2 साल तो डिमांड मीट हो जाएगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे साल के बाद क्या, सोलर पैनल्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड होगी ही नहीं, और अगर एक्सपोर्ट से काम ना चला तो प्राइसेस क्रैश एंड कंपनीज बैंकरप्ट। अब आप बोलोगे यह कहानी तो मनगढ़ंत कहानी है और सोलर में ऐसे दिन अभी बहुत दूर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और यह सिचुएशन चाइना और यूएस में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। 2010 में जब चाइना ने सोलर एनर्जी पे फोकस करना शुरू किया तो एकदम से बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्री में घुस गई और 2012 से 13 के बीच में इतने पैनल मैन्युफैक्चरर्स हो गए कि पैनल्स की ओवर सप्लाई हो गई और प्राइसेस एकदम से क्रैश कर गए और बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने डेप्ट लेकर अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया था वो बैंकरप्ट हो गई। इवन चाइनीज कंपनी सनटेक जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी वो भी बैंकरप्ट हो गई। और स्पेन में भी ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन आ गई गवर्नमेंट की एक्शंस की वजह से। 2000s में स्पेनिश गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडीज दी थी सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन जब इन सब्सिडी को हटाया गया तो डिमांड एकदम से कोलैप्स कर गई और सेम ओवर सप्लाई सिचुएशन एंड कंपनीज बैंकरप्ट। यूएस में भी लोकल कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब अचानक से चीप चाइनीज सोलर पैनल्स ने मार्केट को फ्लड कर दिया, लोकल कंपनीज जैसे सोलिंड्रा जो सिलिकॉन वैली की फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, चाइनीज कंपनी से कम्पिटिट नहीं कर पाई और बंद हो गई। अब यह सब इंडिया में होता है या नहीं, इसके पीछे गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत ही मेजर रोल है और यह हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना ही हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि चाइनीज पैनल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा हाई रहे ताकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को कोई ट्रीट ना हो। ग्रीन एनर्जी के लिए जो भी सब्सिडीज हैं वो भी इंटैक्ट रहे। रूफटॉप सोलर एनर्जी और स्कीम लानी पड़ेगी और इसको पुश भी करना पड़ेगा। और अगर 2030 में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव हो जाते हैं और एम्बिशंस टारगेट सेट करने चाहिए 2040 के लिए, ताकि इंडस्ट्री को भी एक क्लियर पिक्चर मिले कि आगे क्या होने वाला है और हमें करना क्या है। एंड यस, ट्रेड डील्स भी होती रहनी चाहिए ताकि इंडियन कंपनीज को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिलते रहे। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इंडस्ट्री को एनालाइज करे, जैसे अगर 2 से 3 साल के लिए, तो इन सभी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलर तीनों ही बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो इंडिया के सोलर रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है। आप इन कंपनीज में से किन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। यह वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।